हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी सेक्सुअल फटीग, सेक्सुअल वीकनेस यानी यौन कमजोरी और यौन थकान के बारे में। और आज इस वीडियो में हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो सेक्सुअल फटीग है या सेक्सुअल वीकनेस है, इससे कैसे निपटा जाए। इससे निपटने के खास 5 अमेजिंग टिप्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो सभी तरह की आयु वाले पुरुष जो हैं उनके लिए बहुत काम का होगा और इससे वो जान पाएंगे कि कैसे वो अपनी सेक्सुअल वीकनेस को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश पुरुष किसी से भी इस वीकनेस की, इस थकान की डिस्कस नहीं करते और समस्या को झेलते रहते हैं। जीवन उनका प्रभावित होता रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल वीकनेस से निपटने के खास 5 अमेजिंग तरीके। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें। बहुत से पुरुष इस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं कि वो थकान, वो कमजोरी को जूझ रहे हैं, किसी से नहीं चर्चा कर रहे हैं, इधर उधर के वीडियो देख लेते हैं, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के लोगों का नहीं देखते और जो फालतू जो इस तरह की जानकारी देना चाहते हैं उन लोगों को देखते हैं। तो आपको सही चीज, जानकारी सही साइकेट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का वीडियो देख करके ही मिल सकती है। तो आप इसे जरूर देखें। आज 10 में से एक पुरुष यौन कमजोरी से पीड़ित है, सेक्सुअल वीकनेस से पीड़ित है। यह यौन कमजोरी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रही है, क्योंकि वो सही ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो थकान महसूस कर रहा है, उसके अंदर वो स्ट्रेस फील कर रहा है, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वो जब कम परफॉर्मेंस दे पाता है तो उसमें थकान की स्थिति होती है और थकान जो है उसमें आत्मसम्मान कम कर देती है, यानी कि वो कम आत्मसम्मान की स्थिति से पीड़ित हो जाता है और ये सारी चीजें उसके रिश्तों को भी प्रभावित करती है। तो ये जो यौन कमजोरी है या सेक्सुअल वीकनेस है, उन पुरुषों में आम रूप से पाई जाती है जो अपने साथी के साथ सामान्य सेक्स करने की स्थिति में नहीं होते, सक्षम नहीं होते। और ये समस्या जनरली उन पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है जो बहुत अत्यधिक पोर्नोग्राफी के आदी होते हैं, एडिक्ट होते हैं, या जो मास्टरबेट के एडिक्ट होते हैं, जो मल्टीपल जो लोगों के साथ रिलेशंस रखते हैं, या फिर जो इधर उधर की एक्स्ट्रा गतिविधि, जो यौन गतिविधियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, वो उनमें लिप्त होते हैं। तो इस तरह की चीजें तो कम करनी ही चाहिए। जिनमें अत्यधिक पोर्नोग्राफी एडिक्शन हो तो उससे आप धीरे धीरे निजात पाएं और मास्टरबेट की आदत को भी कम करें। इसके अलावा आपको 5 अमेजिंग टिप्स इस वीडियो में बता रहा हूँ। नंबर 1 पर हम बात करेंगे साइकोथेरेपी। दोस्तों, यदि व्यक्ति अत्यधिक यौन कमजोरी से जूझ रहा है, लगातार जूझ रहा है, तो फिर उसको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना ही चाहिए, मिलना चाहिए ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थेरेपी देंगे और बहुत सी स्थितियों में मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट को थेरेपी सेशन देगा और थेरेपी सेशन उसकी मेंटलिटी को बदलेगी, एक व्यक्ति की मेंटलिटी को बदल पाएगी, जिससे जो लोग बहुत अधिक पोर्नोग्राफी के जो आदी हो चुके हैं या मास्टरबेट की जिनको लत लग चुकी है, उनको छुड़ाने में उनकी बहुत अधिक मदद कर पाएगा साइकोलॉजिस्ट, ताकि उनके जीवन में सेक्स की जगह जो पोर्नोग्राफी ने ले ली है या मास्टरबेट ने ली है, वो उनकी आदत को छुड़ाने में मदद करता है और सेक्स की जगह सेक्स को ही रहने देने की कोशिश में वो उनको ले आते हैं, उन्हें स्थिति में ले आते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति को होने वाली अत्यधिक जो थकान है, कमजोरी, उसके रियल कारण को, कॉजेस को ढूंढेगा और उनको सही ढंग से उनके सही ट्रीटमेंट के तरीके बताएगा। तो एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बहुत अधिक मदद कर पाता है, इसलिए आपको मिलना ही मिलना चाहिए यदि आप लगातार थकान या कमजोरी महसूस कर रहे हैं। तो नंबर 2, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज व्यक्ति की सेक्सुअल वीकनेस के कुछ प्रभाव, जैसे कि प्रीमेच्योर एजुकेशन से या वीकनेस से बचने में मदद करती है। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यदि आप किसी भी तरह की यौन कमजोरी का सामना कर रहे हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसकी जीवन शैली में बदलाव ला देती है, तो वो काफी हद तक अपनी यौन कमजोरी को एक तरह से कम कर लेता है अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेता है। और अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में सही ढंग से जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अलग से मैंने वीडियो बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। नंबर 3 पर मेडिसिन। जो लोग बहुत अत्यधिक कमजोरी, सेक्सुअल वीकनेस का सामना कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, उनको फिर दवाइयां जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी है, जैसे आजकल पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या पाई जाती है, पेनिस में शिथिलता की स्थिति पाई जाती है, या एड्रिनल समस्याएं होती हैं, एड्रिनल ग्रंथि की समस्याएं होती हैं, तो फिर उनके लिए दवा बहुत जरूरी हो जाती है। तो उनको साइकेट्रिस्ट से दवा लेनी ही लेनी चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से मिलना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी हो जाता है ताकि उनकी ये समस्या काफी हद तक ठीक की जा सके। एंड नंबर 4 पर खाद्य पदार्थ या क्या खाना चाहिए, बहुत बड़ा निर्भर करता है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो नेचुरल तरीके से लेने चाहिए, बहुत जरूरी है। लोग आजकल भागते हैं, वियाग्रा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो लेते हैं, ये परमानेंटली ट्रीटमेंट नहीं है।
देखा जाए तो ये समस्या भी ज़्यादा माइंड की है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आपको नेचुरल तरीकों पर ही ज़्यादा इस पे फ़ोकस करना चाहिए। तो अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस है, तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए, अंडे लेने चाहिए। ये पुरुषों की जो सेक्सुअल वीकनेस है उस या सहन शक्ति है या जो उनकी जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको डेवलप करता है। तो इस तरह उसको बहुत हद तक ठीक करता है। इसके अलावा एक पुरुष को सूखे मेवे अगर वो खा सकता है तो उसको ज़रूर खाने चाहिए, चाहे वो अंजीर हो, बादाम हो, काजू हो, पिस्ता हो, अखरोट हो, ये उनको खाना चाहिए। ये व्यक्ति के यौन अंगों की शक्ति को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद करते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा अवाकोड़ा हुआ या जो फ्रेश फ्रूट हुए, चाहे वो केला है, फिर सेब है, ब्लूबेरी है, जो तरबूज का जो फल है, वो पुरुषों की यौन क्षमता को बढ़ाता है। ये उनको खाना ही खाना चाहिए। इसके अलावा प्याज और लहसुन की भी व्यक्ति के यौन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन उनको खाना ज़रूरी है। जिनको अगर ये समस्या है, उनको प्याज और लहसुन ज़रूर खाना चाहिए। एंड नंबर 5 पर जिन लोगों को सेक्सुअल वीकनेस है, उनको अल्कोहल का त्याग कर देना चाहिए, उनको स्मोकिंग का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल इंस्टेंट आपको तैयार करता है, लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस घटा देता है, आप में वीकनेस ला देता है, आपके माइंड को बहुत अधिक चीज़ें वो डिस्टर्ब कर देता है, हार्मोनल चेंजेस कर देता है। तो अत्यधिक शराब का सेवन आपकी यौन क्षमता को कम करता है, यानी कि यौन कमजोरी बढ़ा देता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खराब करता है। तो ओवरऑल आप कमजोरी महसूस करते हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जितनी भी मानसिक समस्याएं आप ग्रस्त हैं, चाहे वो थकान हो, डिप्रेशन हो, तनाव हो, इन सब से निपटना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी सेक्सुअल वीकनेस को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको साइकोलॉजिस्ट से और साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि आपकी ये समस्या दूर हो सके और इस तरह आप अपने आप में सेक्सुअल वीकनेस को ठीक कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको रोड के किनारे बाबाओं के, तंत्र मंत्र के या किसी जादू टोने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको 5 तरीके मैंने बताए आपकी सेक्सुअल वीकनेस के लिए। आपको साइकोथेरेपी लेनी चाहिए, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको मेडिसिन ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आप में हो सकता है प्रोस्टेट की समस्या हो, आपके यौन शीतलता आ रही हो पेनिस में, या आपको एड्रिनल प्रॉब्लम हो। और इसके अलावा आपको खाद्य पदार्थों पर फोकस करना चाहिए, और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो ये तुरंत बंद कर देनी चाहिए, ताकि आपकी यौन कमजोरी या सेक्सुअल वीकनेस आपकी ठीक हो सके। तो ये तरीके आप काम में लगे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर बार इस तरह की नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचे। मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।